हम अभी अचानक मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो मैंने प्रवीण शर्मा सर का वीडियो देखा जो जिसमें उन्होंने जिंदल सर के बारे में बताया है और उन्होंने जिंदल सर को बताया है कि आप ठीक से पढ़ाइए। तो मेरा वीडियो बनाना मतलब मैं बस इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत हद तक ये प्रवीण शर्मा सर से एग्री करूँगा और मैं प्रवीण शर्मा सर को इस पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। और मैं सपोर्ट इसीलिए नहीं करता हूँ कि मैं प्रवीण शर्मा सर का स्टूडेंट था, मैं प्रवीण शर्मा सर को सपोर्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े टीचर हैं और उन्होंने बहुत कुछ करा है, चाहे आप बोल लो जितने भी सीएस के लिए किया है या स्टूडेंट के लिए किया है। और मैं प्रवीण शर्मा सर को इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनका स्टूडेंट था बोल के सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ देखिए, कहीं ना कहीं हम सब उनके स्टूडेंट रहे, चाहे अगर हमने उनसे क्लास लिया है या नहीं लिया है, हमने उनका हेल्प लिया है। तो अगर प्रवीण शर्मा सर की बात आती है तो वो हम सबके टीचर है। हमने उनको कभी पैसे नहीं दिए पढ़ाई करने के लिए, बट यूट्यूब पे मैंने भी बहुत सारे उनके क्लासेस देखे हैं। एफआर में बहुत सारा मतलब मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। अब आप पूछोगी कि मैं प्रवीण शर्मा सर को तब क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रवीण जिंदल सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। और प्रवीण जिंदल सर से मैंने 2019 जनवरी में मैंने क्लास लिया था प्रवीण जिंदल सर का। और उसके बाद ही कोविड आया था तो क्लास चला था। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी टीचर से क्लास लेते हैं ना, तो हम लोग उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो जो भी पढ़ाते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। हाँ, साथ में इंस्टीट्यूट का मैथ भी कवर करना चाहिए, बट आप फिर एक बात सोचो ना कि वो टीचर्स तो सारे अपने क्वेश्चंस तो लाते नहीं, या तो उनके मैथ में भी, चाहे वो प्रवीण शर्मा सर हो या प्रवीण जिंदल सर हो, वो क्या करते हैं ना, उनके मैथ में भी सारा क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट वाला ही कवर्ड रहता है। सारा इंस्टीट्यूट का बोल लो, पास्ट क्वेश्चंस बोल लो, एमटीपी बोलो, आरटीपी बोल लो। तो इसीलिए हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ नहीं फॉलो करके जो टीचर में देती है हम लोग वही मैथ फॉलो करते हैं। और बहुत हद तक ये सही भी है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना कि आप इंस्टीट्यूट का मैथ भी फॉलो करो, वो भी करो, जबकि सिमिलर है तो हम लोग वही करते हैं। और क्वेश्चंस मान लो फॉलो भी कर ले तो कंसेप्ट तो हमें टीचर से ही समझना होता है ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो टीचर जो भी हमें पढ़ाता है ना, तो हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम रिसर्च करें कि टीचर सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। हमें लगता है कि यार टीचर सही पढ़ा रहा होगा। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं भी एक क्वालिफाइड सीए हूँ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्वालिफाइड इन May 23, लास्ट ईयर May 23। तो ये मैं 2019 का बात बता रहा हूँ आपको। मैंने उनसे क्लास लिया था, फिर मैंने क्लास करा और क्लास करने के बाद सब सही जा रहा था। एफआर सही भी लग रहा था यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि चलो मतलब अगर पास भी नहीं करेंगे तो एफआर में तो एग्जामिशन आ जाएगी, क्योंकि प्रवीण जिंदल सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, जितना मुझे लग रहा था कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। फिर एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया और एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया तो हमने क्या किया हम लोग रिवीजन क्लासेस करना शुरू कर देते अलग अलग टीचर्स के। प्रवीण जिंदल सर के तो उतने रिवीजन क्लासेस नहीं आते, तो उस टाइम में आकाश कंदोई सर का रिवीजन क्लासेस आ चुका था। वो डे बिफोर एग्ज़ाम वाला, वो ऐसे पहले टीचर थे तो एक दिन में ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आप बोल लो, तो उनका मैंने क्लास किया था। उनका एक चैप्टर था शायद जिसमें उन्होंने एसेट रिलेटेड इंडेक्स पढ़ाया था, पीपी बोल लो, इंटेंजिबल एसेट बोल लो, तो उनका मैं वही क्लास कर रहा था रिवीजन वाला। तो अचानक मैंने देखा कि एक कंसेप्ट में अब आकाश कंदी सर ने पूरा अलग समझाया है और जिंदल सर ने एकदम अलग समझाया था। तो मैं थोड़ा डिटेल में गया, मैं देखने लगा कि कौन सही पढ़ाया। और ये मैं एग्ज़ाम के एक सप्ताह मतलब एक वीक पहले का बात बता रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यार मतलब जिंदल सर ने तो एकदम गलत पढ़ा दिया है। फिर लगा कि चलो यार सही है, एक चीज़ गलत हो जाती है। फिर मैं कुछ और रिवीजन क्लासेस करने लगा, तब मैंने देखा कि और एक दो चीज़ था जो गलत हो गया। अब मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया ना, क्योंकि देखो आप एफआर के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको चाहिए एग्जामिशन, लेकिन आप ये रियलाइज़ करते हो एक वीक पहले कि ये टीचर ने जो आपको पढ़ाए उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट मतलब गलत पढ़ाए या उन्होंने स्किप करा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी स्किप करा। मुझे नहीं पता ये ऐसा उन्होंने क्यों किया। हो सकता है ये कंसेप्ट उनको नहीं पता होगा या उनको टाइम नहीं बोला होगा, लेकिन सर ये तो गलत बात है ना। अगर आपको टाइम नहीं मिला है तो आप पढ़ो, हमें भी नहीं आता है तो हम आपसे पैसे दे के पढ़ रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप वो रिसर्च करो, टाइम दो, पढ़ाई करो, हम तो आप पे डिपेंडेंट है ना। और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब फिफ्थ जनवरी को एग्ज़ाम था और मैंने 2 जनवरी को सुबह मतलब मैं लेट नाइट को पढ़ता था। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैंने एक दो दोस्त से बात करा। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैंने सुबह के 4 बजे प्रवीण जिंदल सर का जो व्हाट्सअप नंबर था, आज तक मैंने उनसे कोई क्वेरी नहीं किया था, बट मैंने सीधा उनको मैसेज किया था कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे
क्लास लिया है और मुझे ये देख के बहुत हैरानी हो रही कि आपने बहुत सारा चीज़ आपने गलत पढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो कि गलत है। और ये मैंने उनको मैसेज भी करा और पता है मतलब नेक्स्ट डे उन्होंने मैसेज देखा भी, इसका कोई रिप्लाई नहीं मिला उनसे। तब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मुझे लग रहा था कि मुझे उनके लिए वीडियो बनाना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे कर सकते हो वो, मतलब एक प्रोफेशनल जगह पे हो कि आप इतना बड़ा मतलब सीए कोर्स में आप पढ़ा रहे हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मतलब ये करना तो आपको मतलब इनसे सही नहीं है ना। तो फिर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अगर आप लोग सबको प्रूफ चाहिए तो वो मेरे पास हैं समहाउ, लकीली वो अभी भी है मेरे पास। तो मैं वो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा कि मैंने उनको क्या मैसेज करा था। उनके इनसे कोई रिप्लाई नहीं आया था। सर ये अगर आपने अगर मैसेज देखा था तो आपको तो रिप्लाई करना चाहिए था ना, आपने नहीं किया। तो आप सोचो कि मैं अभी ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उस वक्त क्यों नहीं बनाया। तो उस वक्त मैंने सोचा था बनाने का, बट फिर मुझे लगा कि यार अभी मतलब पढ़ना है, क्या मैं बोलूँ, ठीक है चलो मुझे मतलब अब क्या कर सकते, एग्ज़ाम तो देना है। गुस्सा तो बहुत था उस बार, तो वो अटैम्प्ट तो मेरा ऐसे ही बेकार हो ही गया था। मेरे को शायद 45 मैं फ़ेल हो चुका था। फर्स्ट ग्रुप मैंने दिया था, मैंने फ़ेल हुआ था और मैं एफ़आर में भी वही 40-44 जो भी आया था। हो सकता है जिंदल सर के मतलब पढ़ाने के कारण ही आया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो एकदम ही गलत पढ़ाते हैं, वो मतलब सही पढ़ाते हैं, बहुत आराम से पढ़ाते हैं, हर टॉपिक में टाइम लेते हैं। बट सर उस वक्त मैंने ऐसा मतलब उस अटेम्प्ट में मैंने ऐसा फॉलो तो किया था कि आपने बहुत सारा कंसेप्ट आपने गलत पढ़ाया था, उन्होंने गलत पढ़ाया था। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का था। मतलब हम बीइंग स्टूडेंट हमें कैसे पता होगा, आप कुछ जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है ना क्रॉस चेक करने का। तो पढ़ाया था तो हाँ, फिर मैंने ये भी देखा था कि बाद में जब कोई स्टूडेंट ने उनसे क्लास लिया था, मैं नेक्स्ट 1-2 अटेम्प्ट बाद की बात करूँ जो नेक्स्ट बैच आया था, तो मैंने तब मुझे वो याद था टॉपिक। तो मैं बोलता था कि यार तूने फिर प्रवीण जिंदल सर से क्लास लिया तूने, तो उन्होंने ये गलत पढ़ाया। तो उन्होंने बोलता नहीं ये सब ने सर ने सही पढ़ाया है। तो हो सकता है नेक्स्ट 1-2 आप अटेम्प्ट के बाद आपका जो बैच आया था उसमें आपने इम्प्रूव करा था वो सब टॉपिक, बट सर हमारे टाइम में तो गलत पढ़ाया था ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको डिफेम कर रहा हूँ, मुझे इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि प्रवीण शर्मा सर मुझे पे कर रहे आपके बारे में बोलने के लिए, या अगर आपको मैं डिफेम करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं बस ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ और सारे टीचर्स के लिए बोलना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी टीचर मतलब को अगर ये कुछ भी कंसेप्ट नहीं पता हो तो आप सर वो क्लास उस दिन पोस्टपोन कर दो, आप एक दिन पढ़ाई कर लो, आप वो समझ लो, फिर आप समझाओ। आप गलत मत पढ़ाओ, क्योंकि इससे स्टूडेंट सफ़र करते हैं। और ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट सफ़र करे। तो मेरा कोई मतलब नहीं है। आज मैं वीडियो इसीलिए बना, अचानक से जब वो वीडियो देखा मैंने तो ये आपको पता है ना 2019 से ये चीज़ मेरे माइंड में था, मैं भूल भी गया था। मैं अभी क्वालिफाइड सीईओ में काम कर रहा हूँ तो मुझे मैं भूल गया था। बट अचानक आज जब मैंने वो शर्मा सर का वीडियो देखा तो अचानक से मेरे माइंड में वो सारा बात आ गया। तो मैंने जाके अपने व्हाट्सअप में देखा कि वो मैसेज जो मैंने जिंदल सर को करा है तो वो है या नहीं, वरना आप लोग भरोसा कैसे करोगे। आपको ये भी तो लग सकता है ना कि मैं वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ, तो आप लोग क्यों भरोसा करोगे मेरे पे। तो वो वाला भी है मेरे पास, मेल में उनके उनसे क्लास लिया था तो मेल में उनका इनवॉइस भी आया था, वो भी ज़रूर होगा। तो आप लोगों को अगर प्रूफ चाहिए तो मैं वो प्रूफ भी दे दूँगा। बस ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जो प्रवीण शर्मा सर के वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने कमेंट में बहुत लोगों ने उनके लिए हेट्रेट दिखाया है। तो भाई आप ये माइंड में रखो कि प्रवीण शर्मा सर के पास बहुत कुछ है। उनको वो उनका ऐसा मतलब टाइम नहीं आया है कि वो कोई टीचर को डिफेम करे। ये टीचर फैटर्निटी में सब कोई जानता है कि प्रवीण शर्मा सर क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनका क्या वैल्यू है। तो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस एज में आके उनके पास मतलब उतना भी वक्त नहीं है कि वो किसी को डिफेम करके पैसे लें। उनके पास पैसे भी बहुत हैं, उन्होंने बहुत इज्जत भी कमाई है और वो हमेशा स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं। वरना आप में से ऐसा मतलब कोई नहीं बोलेगा कि उनको जब वो स्टूडेंट के लिए दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो पहले ऐसे टीचर थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिन्होंने सोचा था कि वो अपना मेंबरशिप सरेंडर, तो उन्होंने हमेशा से फैटर्निटी के लिए किया है यार। तो हम लोग उनको ब्लेम नहीं कर सकते, उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि आज अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो आप कमेंट में प्लीज़ कोई हेट्रेड मत करो। उन्होंने जो करा होगा उन्होंने सोच समझ के ही किया होगा। आप प्लीज़ हेट्रेड मत फैलाओ। आप अगर प्रवीण जिंदल सर से पढ़ना चाहते हो उनसे पढ़ो, बट मैं यहाँ पे प्रवीण शर्मा सर को बिल्कुल पूरा सपोर्ट करूँगा यार।
अगर मेरी मतलब मैं उनसे पूरा सपोर्ट करूँगा और मुझे मतलब पूरे दिल से मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने लाइक सीए फैटर्निटी के लिए, सीए स्टूडेंट लोगों के लिए उन्होंने बहुत करा है और आप उनके नॉलेज पे सवाल नहीं उठा सकते। वो जितना डिटेल में पढ़ाते हैं, हम सब ने उनका क्लास किया है यूट्यूब पे, चाहे वो फ्री क्लासेस ही हो, हमने सब ने उनका क्लास किया है। और लाइक हम उनको कमेंट में वो गाली नहीं दे सकते, मतलब गलत बात नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते कि वो जलते हैं। उनको भाई नहीं जलना है। उनको अगर जलना होता तो वो सिंपल से नेक्स्ट मार्केट में अपना क्लास 5,000 10,000 में लॉन्च करते। अगर वो प्रवीण जिंदल से 14,000 ले रहे हैं और अगर प्रवीण शर्मा से 10,000 में लॉन्च कर देंगे ना, तो सारा मार्केट ख़त्म हो जाएगा, सब उठ के आ जाएंगे प्रवीण शर्मा के पास। बट उनको लाइक ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी को डिफेम नहीं करना चाहते हैं। उनका फ़ीस है, ठीक है, उनका फ़ीस ज़्यादा ही है, उनका मैटर है, ठीक है। बट आप लाइक उन्होंने सीए फैटर्निटी या सीए स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाई है, उन्होंने बहुत करा है। तो एक ही बोलूँगा कि आप उनको सपोर्ट करो, या अगर आप जिंदल सर को भी सपोर्ट करते हो तो आप उनको सपोर्ट करो, बट यार प्रवीण शर्मा सर के बारे में गलत मत करो, बोलो। और मतलब इस वीडियो का मेरा कोई मकसद नहीं है। एग्ज़ाम का टाइम है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोग एग्ज़ाम पे फोकस करो लाइक और सब जल्दी से सीए बनेंगे और फिर लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे।